गली करा लूं। सो हाय गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज मैं गई थी डॉलरामा। पहले मैं गई थी काम पर, आज था ट्यूसडे। तो उसके बाद मैं गई थी डॉलरामा, मुझे क्योंकि अपना घर करना है शिफ्ट, क्योंकि यहाँ पर कुछ रेनोवेशन चलनी है, कुछ रिपेयरमेंट हो रही है। उसकी वजह से 1 महीने के लिए हमें ये बेसमेंट देनी पड़ रही है और हमें एक नए घर में शिफ्ट होना पड़ रहा है 1 महीने के लिए। तो मैं कुछ गई थी थोड़ा बहुत सामान लेने के लिए जो ख़त्म है, जैसे हैंड सोप, टॉयलेट क्लीनर और ये सब चीज़ें। तो मुझे कुछ क्रॉकरी दिखी जो कि अच्छी है, तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ कि मैं क्या लाई हूँ। सबका परसेप्शन ये है कि डॉलरामा सस्ता है, बट आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि डॉलरामा के क्या प्राइसेस हैं और मेरा कितना बिल बना। वैसे तो डॉलरामा में $5 से महंगी कोई चीज़ है नहीं, बट मेरा जो बिल बना वो एंड तक आप ज़रूर देखना कि कितना बना और कैसे बना। तो चलो शुरू करते हैं एक एक करके। सो गाइस, पहली चीज़ जो मुझे दिखी थी डॉलरामा में वो है ये ग्लासेस। ये ग्लासेस मैं ये सोच के लाई हूँ कि हम इसमें आइसक्रीम संडे बनाकर खाएंगे, थोड़ी डेकोरेशन करके। तो ये चारों ग्लासेस मुझे पड़े, ये एक ग्लास $1.75 का है। तो आप अपने हिसाब से हिसाब लगा लो कि ये चारों कितने के पड़े। उसके बाद मैंने लिए थे बोल्स, मैं आपको दिखाती हूँ। मेरे पास सर्विंग बोल्स नहीं थे, तो मैंने सोचा कि कोई आएगा घर में सपोज, तो हमारे पास सर्विंग बोल्स होने चाहिए। तो मैं लेके आई हूँ ये बड़ा वाला सर्विंग बोल, देखो कितना सुंदर है और इसका प्राइस है $4.25। मुझे ये ठीक लगा और काफ़ी बड़ा है, और सर्व करेंगे अगर इसमें चावल एंड ऑल तो अच्छा। मैं कुछ ये वाले बोल्स भी लेके आई हूँ, एक ये है और इसके साथ का ये दूसरा, ये भी $4.25। और ये मैं इसलिए लेके आई हूँ क्योंकि मेरा डिनर सेट है ये उससे मैच करता है कि ये भी ब्लू एंड वाइट है, ये भी ब्लू एंड वाइट है और ऑलमोस्ट इनका पैटर्न भी सेम है। गाइस, सर्विंग बोल्स के बाद है ये सर्विंग स्पून्स। आप गेस करो कि इनका प्राइस क्या होगा। देखो कितने सुंदर है, प्राइस मैंने छुपा दिया। अब देखो, कमेंट में बताओ कि ये कितने के होंगे। आपके पास 3 सेकंड है, जल्दी जल्दी कमेंट करो। 3, 2, 1। तो ये है, एक सर्विंग स्पून है 2.75 यानी $2.75 का, और ये मुझे काफ़ी अच्छे लगे तो मैंने ये ले लिया। ये थोड़े बड़े हैं, मुझे पता है कि ये थोड़े लंबे हैं, बट इससे छोटा मुझे कोई मिला नहीं, यही मुझे अच्छे लगे तो मैंने लिया। उसके बाद एक बहुत ही अमेजिंग डील मुझे मिली, जो कार सीट्स वाइप्स कैनेडियन टायर पे $10 के मिलते हैं, वो हमें डॉलरामा में मिले सिर्फ $3 के। ये वाइप्स बहुत अच्छे होते हैं। हम जैसे कार सीट गंदी हो जाती है या क्लीन करनी होती है, कोई भी कार के इंटीरियर का पार्ट क्लीन करना होता है, तो उसके लिए ये बेस्ट है। 3 का भी नहीं है, ये $2.25 का, तो ये हमें अच्छी दी। उसके बाद ये है ये मल्टी सरफेस वाइप्स। इनको मैं बहुत यूज़ करती हूँ, जैसे किचन क्लीन करने के लिए या कभी नीचे कुछ सब्जी गिर जाती है फर्श पे, तो जाके एकदम पोछा नहीं मारना, इससे हम क्लीन कर लेते हैं। तो ये है हमारे $3.25 के, सेम उसके जैसे एक कार वाले, और इसकी क्वांटिटी भी अच्छी होती है। लाइक इसमें 75 वाइप्स हैं। ये इतनी फ्रीक्वेंटली यूज़ नहीं होते, बट ये बहुत कम। उसके बाद मैंने ली, मेरे पास एक ट्रे है, बट वो ट्रे मैंने शायद वॉलमार्ट से ली थी, वो काफ़ी बड़ी है, तो मुझे एक छोटी ट्रे चाहिए थी जिसमें हम पानी वगैरह सर्व कर सके। तो मैं ये लेके आई हूँ, ये मुझे पड़ी है $3.50 की। ये बहुत ही लाइट वेट है और सुंदर भी। मैं कुछ जैसे हम सब्जी वगैरह बच जाती हैं तो हम बोल्स में ही रख देते थे, तो उनके लिए मैं कंटेनर्स लेके आई हूँ, एयर टाइट कंटेनर्स। एक और है, ये 2 कंटेनर्स में लेके आई थी, और एक कंटेनर है ये $2.50 का, तो यानी 2 हो गए $5। उसके बाद ये है जग। तो जो भी कैनेडा से आते हैं, तो जो भी इंडिया से आते हैं, जैसे जब मैं भी आई थी तो मुझे ये था कि मैं अपनी सारी ज़रूरत की चीज़ें लेकर जाऊँ इंडिया से। वहाँ पर पता नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी, बट यहाँ पर सब कुछ मिल जाता है और रीजनेबल प्राइस में मिल जाता है। बट मुझे ये जब डॉलरामा पे मिल गया, वो भी सिर्फ $2.50 का। मतलब इंडिया में भी इतने का ही मिलता है और हम यहाँ से ले लें तो बेटर है।
लगेज भारी करके लाने से। कपड़े लेके आओ, कपड़े, यहाँ पे कपड़े नहीं मिलते हैं। हम लोग जैसे बीच वगैरह पर जाते हैं क्योंकि अभी समर्स चल रही हैं, तो उसके लिए हम लेके आए हैं एक पिकनिक ब्लैंकेट है $4.25 का। ये वाटर रेजिस्टेंट भी है, मतलब पानी की जगह तो आप इसे वाइप कर सकते हो, सैंड पे भी यूज़ कर सकते हो, ग्रास पे भी यूज़ कर सकते हो, और घर पर जैसे इंडिया में हम लोग यूज़ करते थे, बेड पर बिछा लेते थे, कभी बच्चे आते थे तो हम उस वे में भी यूज़ कर सकते हैं कि हमारी बेडशीट गंदी ना हो। ये लिया है, ये एक करची होल्डर है। तो जैसे हम खाना बनाते हैं तो करची कभी कभी करची हमारी गंदी हो जाती है, तो हम उसको सरफेस पे तो रख नहीं सकते, तो हमें एक नया बर्तन गंदा करना होता है, तो ये उसके लिए है कि करची आप इसमें ऐसे रख सकते हो। तो ये मुझे पड़ा है $2 का। ये भी ये मैं लाई हूँ एक हैंगर, जो कि हम डोर पर ऐसे टांग सकते हैं, या वॉशरूम में टांगना है तो वहाँ पे भी टांग सकते हैं, और ये इसमें 7 हुक्स हैं। तो गाइस जो भी कनाडा में रहते हैं उनके लिए बहुत कन्वीनियंट है, क्योंकि इसमें हमें कोई नट वगैरह, बोल्ट वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है दीवार पर। ये हम ऐसे ही डोर पर टांग सकते हैं, और ये स्ट्रेच भी हो जाता है, ऊपर भी हो जाता है। अगर आपका डोर बड़ा है या मतलब अपने साइज के अकॉर्डिंग डोर के आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हो। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है अगर आपको अपनी दीवारों में छेद नहीं करना। और ये मुझे पड़ा था $2.75। बने रहिए, अभी काफ़ी चीज़ें हैं, और लास्ट में जो मैं आपको सबसे बढ़िया डील बताने वाली हूँ फैन वाली, वो देखना मत भूलना। तो ये है मग्गा, जो हम इंडिया में यूज़ करते हैं। ये वैसे तो यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं होती, शावर्स होते हैं, बाथ टब्स होते हैं, बट ये मैं लेके आई हूँ क्योंकि मैं जब भी शैम्पू करती हूँ अपने बालों को, मैं हमेशा उसको डाइल्यूट करके यूज़ करती हूँ, शैम्पू को डायरेक्ट नहीं लगाती हूँ। मोस्टली लड़के जो भी हैं वो नहीं यूज़ करते हैं, तो इसलिए मैं ये लेकर आई हूँ। हमारा पिछला वाला जो है उसका हैंडल टूट गया था, और ये मुझे पड़ा है $1.75। और मैं लेके आई हूँ ये ऑर्गेनाइजर्स। वॉशरूम में जैसे शैम्पू की बॉटल्स होती हैं, बॉडी वॉश की बॉटल होती है, तो हम इसमें स्टैक करके उसको रख सकते हैं। अपने रूम में भी रख सकते हैं, हमें कुछ भी चीज़ें रखनी है तो इसमें स्टैक करके हम रख सकते हैं, ऐसे खिलारा नहीं दिखता। ये मैं ग्रे से लाई हूँ क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट दीवारें ग्रे कलर की है, जैसे कि आप देख ही सकते हो, तो ये उसके साथ मर्ज हो सकती है और अच्छी लगती है। ये ऑर्गेनाइजर्स मुझे पड़े हैं $4 ईच, $4 के। उसके बाद जब हम चिप्स के पैकेट्स या कुछ भी भुजिया, बूंदी वगैरह कुछ खोल लेते हैं तो वो सिल जाती है, तो उसको कवर करने के लिए मैं ये बैक क्लिप्स लेके आई हूँ। ये हमें पड़े हैं $1.50 के। उसके बाद मैं ये लेके आई हूँ, इसको क्या बोलते हैं, टोंग्स। यहाँ पे इसको टोंग्स बोलते हैं, हम इंडिया में इसको प्लक्कर बोलते थे। बड़ा वाला, एक तो छोटा वाला प्लक्कर था ना, ऐसे ऐसे बाल निकालता है, वो बड़ा वाला प्लक्कर जो हम स्नैक्स में यूज़ करते हैं। ये भी काफ़ी लंबा है, बट हमें छोटे वाला अच्छा नहीं लगा, उसके आगे रबड़ लगा हुआ था, तो इसलिए हम ये लेकर आए हैं। और ये मुझे पड़ा है $1.50 का। उसके बाद मैं ये लाई हूँ, ये मैं इसमें लाई हूँ, ये भी एक ऑर्गेनाइज़र है, इसका प्राइस है $2.50। ये मैं लाई हूँ अपनी ड्रॉर्स में रखने के लिए, जैसे हम मसाले वगैरह के पाउचेस जो हम यूज़ करते हैं बड़े वाले, वो हम कट करके डिब्बियों में डाल देते हैं, लेकिन बड़े वाले पाउचेस रह जाते हैं ऐसे ही, तो मैं उनके लिए लाई हूँ कि उनको मैं ऐसे स्टैक करके वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल में रखूँगी। वो जो टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं तो उनमें से स्पिल हो जाती है चीज़ें, तो इसलिए मैं इसमें रखूँगी, अगर स्पिल भी हो तो इसके। गाइस मैं लाई हूँ ये ग्लासेस। ये ग्लासेस मुझे काफ़ी अच्छे लगे, और इनका साइज़ भी अच्छा है, और इनकी जो क्वालिटी है वो भी अच्छी है, कांच के हैं। यहाँ पे मोस्टली जो लोग हैं वो कांच की लुक में प्लास्टिक के ग्लासेस आते हैं, वो यूज़ करते हैं, बट मुझे वो अच्छे नहीं लगते, मतलब उसमें फील नहीं आती कांच वाली ग्लासेस की, तो इसलिए मैं ये लेकर आई हूँ। ये बहुत ही रीजनेबल मिल गए, $3 का ये पूरा सेट है, यानी $1 का एक ग्लास है ये। और फिर मैं ये लाई हूँ एक मिक्सिंग बोल। जब भी हम एयर फ्रायर में चिकन या पनीर टिक्का टाइप कुछ बनाते हैं तो ये इसमें हम मैरिनेट करके रख सकते हैं, और ये बहुत ही डूंगा भी है, डीप भी है, तो ये अच्छा लगा मुझे। ये मिला मुझे $3 का। आता है ये हमारा टॉयलेट क्लीनर, ये भी पैक्ड है, इसमें 2 तरीके के हैं, आई गेस, या ये ब्रश में 2 ब्रशेज हैं, तो इसके बारे में क्या है डिस्क्रिप्शन देनी। ये मुझे मिला 4.25 का, यानी $4.25। अब आते हैं इस हॉल की सबसे बेस्ट डील पे। आपको पता ही है कि कनाडा में बहुत गर्मी हो रही है,
सीरियसली जो बेसमेंट में रहते हैं उनको पता होगा, वैसे बेसमेंट ठंडी रहती है बट बहुत सफोकेटिंग हो जाता है। हमारी भी विंडोज़ हैं बट विंडोज़ हवा बाहर चल नहीं रही है गर्मियों की वजह से, तो हवा आती नहीं है। तो इसलिए मैं लेके आई हूँ अपने लिए एक फ़ैन मैं लेके आई हूँ। गाइस ये है वो फ़ैन। अपने जो कनाडा में रहते हैं या जो नए आए हैं उनको पता होगा इस फ़ैन के बारे में। ये एक टॉवर फ़ैन है लंबा वाला और इसकी बहुत अच्छी हवा आती है, मैंने बड़ी तारीफें सुनी है इसके बारे में। तो ये मैं लेके आई हूँ डॉलरामा से। हाँ जी गाइस, हाँ जी, सबको लग रहा होगा कि ये कॉस्को वॉलमार्ट से मिलता है। ये मैं लेके आई हूँ डॉलरामा से, वो भी सिर्फ $10 का। नहीं $10 का है सही में, जस्ट किडिंग। मैं भी कॉस्को से लेके आई हूँ $49 का। तो फैन बहुत अच्छा है, $49 में भी ये बहुत अच्छी डील है, तो आप भी ले सकते हो क्योंकि ये एक एसी का काम करता है और इसकी बड़ी अच्छी हवा आती है। और मैंने ये ट्राई किया हुआ, मेरी फ्रेंड के पास था तो मैं अपने लिए भी एक लेके आई हूँ। इसके साथ रिमोट भी मिलता है और बड़ी सारी चीज़ें मिलती हैं। मैं इसको डिस्क्राइब नहीं करने वाली कि क्या है, तो आप भी जाके ले सकते हो। ये टावर फैन अल्ट्रा स्लिम लाइन वाला, और ये सुंदर भी लगता है रूम में पड़ा हुआ। एक तो टेबल फैन वाले होते हैं वो नहीं अच्छे लगते, बट ये बहुत ही सुंदर लगता है। एक पतला सा है, पतला सा बिल्कुल स्लिम, मेरी तरह नहीं। तो आप ये भी ले सकते हो। सो गाइज आई होप आपको ये हॉल पसंद आया होगा और आपको मेरी सारी चीज़ें पसंद आई होगी, और आई होप कि आपकी इसमें कुछ हेल्प हुई होगी प्राइजेस के वे में। और जो कनाडा वाले हैं उनको पता लग गया होगा कि क्या बजट बना के आना है। डॉलरामा इज नॉट दैट मच चीप कि क्या होता है कि हमें वहाँ जाके सारी चीज़ें सस्ती लगती है तो हम उठाते रहते हैं, ट्रॉली भरते रहते हैं और बाद में पता लगता है कि ओ शिट इतना बिल आ गया। तो मेरा बिल आया था $117 इन सब चीज़ों का। तो मैं सोचती हूँ कि अगर मैं इनको इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करूँ तो 1000 रुपये में मेरी ये सारी चीज़ें आ जाती। यहाँ पे तो 6000 में आई है, बट इट्स फाइन। ये कनाडा है गाइज, आप इंडिया से इसको मत कंपेयर करो। वॉलमार्ट और कॉस्को से अगर हम डॉलरामा को कंपेयर करेंगे तो डेफिनेटली ये प्राइस चीप है और अफोर्डेबल है। आप डॉलरामा से चीज़ें खरीद सकते हो जो डॉलरामा में अवेलेबल है। शायद $10 का नहीं है, ये $49 का ही है और मैंने भी इतने का ही लिया है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना। काफ़ी व्यूअर्स सिर्फ व्यू कर रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। प्लीज़ गाइज, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरी हेल्प करो इस चैनल को ग्रो करने में। बाय।